नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। गर्मी से छुटकारे के लिए लोगों को बारिश के मौसम का इंतजार रहता है, लेकिन इस बार दिल्ली में सिर्फ 2 दिन की बारिश से जो हाल हुआ उसके बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 48 घंटे में 259 मिलीमीटर की बारिश से आम लोगों को तो आप छोड़ ही दीजिए, लुटियंस दिल्ली में रहने वाले सांसदों, बड़े अफसरों के घरों में पानी भर गया। कहीं सड़क धंस गई, कहीं स्कूल की दीवार गिर गई। बारिश का पानी ना निकलने की वजह से प्रगति मैदान टनल को बंद करना पड़ा है। सड़कें इस वक्त दिल्ली में लबालब हैं और इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ भी पानी पानी नजर आया। और अब एक नया खतरा यमुना में बाढ़ का है और इस बदइंतजामी को लेकर सियासत भी जोरदार हो रही है। आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, क्योंकि अब एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का ही कब्जा है। इसीलिए बीजेपी को घेरने का पूरा मौका मिल गया आम आदमी पार्टी को। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हालांकि कह रहे हैं कि यह वक्त राजनीति करने का नहीं है, किसी पर उंगली उठाने का यह वक्त नहीं, बल्कि मिलकर काम करने का यह वक्त है। लेकिन उनकी ही पार्टी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि पानी जमा होने की समस्या ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 6 महीने पुरानी है, ये तो पुरानी समस्या है। तो मतलब कुल मिलाकर सियासी दलीलें अपनी जगह, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के दावे का क्या हुआ? देश की राजधानी कब तक थर्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम से जूझती रहेगी? और सवाल यह भी है कि क्या एलजी और दिल्ली सरकार की लड़ाई की वजह से दिल्ली में गवर्नेंस का काम ठप है? आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले वार पलटवार। कहां तो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का वादा था और कहां 2 दिन की बारिश ने पूरी दिल्ली पर ब्रेक लगा दिया। सरकारी इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। आम लोग तो सरकारी लापरवाही के आदी बन चुके हैं, लेकिन इस बार खास लोग भी नहीं बच पाए। लुटियंस दिल्ली में रहने वाले सांसदों के घर में भी पानी जमा हो गया। वहीं नई दिल्ली के भारती नगर इलाके में बड़े बड़े अधिकारियों के घर में भी पानी भरा हुआ था। बारिश में दिल्ली की बिगड़ी सूरत के खिलाफ आज बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ये आतिशी जो शिक्षा मंत्री हैं, जिस शिक्षा क्रांति की वो बात करते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण उन्होंने ये दिया है। अरविंद केजरीवाल झगड़ते हैं, हमें विदेशों में जाना है, हमें शिक्षा क्रांति की बात करनी है, वहां जाके ये दिखाएंगे क्या? शिक्षा क्रांति के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है, करोड़ों का घोटाला हुआ है, पुरानी दीवारों पे टाइलें लगा के नहीं पोत दिया गया है और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। राजधानी की इस हालत को लेकर कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार को घेरा। ये तो रिकॉर्ड तोड़ निकम्मी सरकार है। जल बोर्ड के ऊपर 40-50 हजार करोड़ का घाटा है, कहीं से वो पैसा नहीं इकट्ठा हो रहा है। पीडब्ल्यूडी में पैसा है नहीं, मेंटेनेंस तक का पैसा है नहीं। तो सरकार को अगर आप बिल्कुल खराब कर देंगे और खत्म कर देंगे केवल वोट की राजनीति के लिए, तो सड़कों पे घूमना, रोज ट्वीट करना, रोज मीटिंगें करने से कोई काम नहीं होता। पूरी तरह से दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। हर मौसम में 5-7 दिन इस तरह की बारिशें होती हैं, लेकिन कभी इस तरह की परेशानी दिल्ली ने नहीं झेला। लेकिन जो परेशानी अब देखी गई है, मुख्यमंत्री साहब हर मोर्चे पर विफल हैं। हाँ, मुख्यमंत्री जी कहीं कोई बयान देते तो अपने बचाव में जरूर बयान देते दिखाई देते हैं। हालांकि केजरीवाल नसीहत दे रहे हैं कि ये वक्त राजनीति का नहीं है। केवल दिल्ली में नहीं, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अनप्रेसिडेंटेड रेन, कहीं पे बता रहे हैं 40 साल में पहली बार इतनी, कहीं 50 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है। और ये एक ऐसा मौका है जिसमें हम सबको मिलके एक दूसरे की मदद करनी है। ये मौका फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है कि इसने ऐसे क्यों नहीं किया, उसने ऐसे क्यों नहीं किया। 150 मिलीमीटर बारिश का मतलब है कि दिल्ली में जितना बरसात में पूरे सीजन में पानी बरसता है, उसका 20% पानी मात्र 24 घंटे में बरसा है। तो स्वाभाविक बात है कि जो भी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बारिश 20% बारिश मात्र 24 घंटे में हो जाए, उसके लिए उस तरह से तैयार नहीं होता है।
उधर बारिश के बाद दिल्ली पर बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। तो आपने देखा दिल्ली में सैलाब है और सियासत भी बेहिसाब है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता आशीष सूद, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजेश गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता ओनिका मेहरोत्रा। बहुत स्वागत आप तीनों का। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे 2 सहयोगी जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं दिल्ली की अभी की स्थिति आपको बताने के लिए। आप देख सकते हैं दिव्यांकर तिवारी दिल्ली के आईटीओ इलाके से हमारे साथ मौजूद हैं और मेघा उपाध्याय पुराने यमुना पुल से इस वक्त जुड़ रही हैं हमारे साथ, क्योंकि अब दिल्ली पर सबसे बड़ा खतरा हरियाणा हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो यहीं यमुना नदी में आ रहा है और लगातार यमुना का जल स्तर जो बढ़ रहा है दिल्ली वालों को डरा रहा है। अभी कहां पहुंचा यमुना का जल स्तर? मेघा, क्या है तस्वीर? जी हाँ रुमाना, अगर आप इस वक्त की तस्वीरें देखिए तो आप देखिए कितना ज़्यादा बहाव है। यमुना बिल्कुल अपने रौद्र रूप में है इस वक्त। और अगर आप जलस्तर की बात करें तो इस वक्त जो करंट डाटा 4 बजे का है वो इस वक्त जो जलस्तर है वो 205.10 मीटर पर है यमुना का जलस्तर। और जो खतरे का निशान है उससे महज कुछ ही कमी पर है। आप सामने देखिए कि निशान बनाया गया है। और यहाँ पर कुछ देर पहले की जो तस्वीरें थी जिस इलाके पर मैं खड़ी हूँ और यहाँ से सामने आप देखिए तो यहाँ पर लोग यहाँ पर रह रहे थे, उनके सामान थे। लेकिन अभी देखिए पानी का बहाव कितना ज़्यादा है। और मैं दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। यहाँ जो मैं खड़ी हूँ ये भी हल्का टापूनुमा है और यहाँ पर सामने ये जो पूरा इलाका आप रुमाना देख पाएंगे यहाँ पर भी लोगों के सामान थे, क्योंकि महज 2 घंटे पहले, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रही, बहुत पुराना आंकड़ा नहीं है, महज 2 घंटे पहले यहाँ पर लोग थे। और लोग पीछे आपको भी नजर आएंगे क्योंकि प्रशासन लगातार लोगों को यहाँ से हटने की चेतावनी दे रहा है, लगातार वार्निंग दे रहा है कि यहाँ से हट जाओ। और लोगों ने यहाँ से सामान शिफ्ट करके ठीक थोड़ा सा ऊपर देखिए तस्वीर में आपको पीला रंग का टेंट नजर आएगा, लोगों को सामान नजर आएगा। कुछ जो सामान अभी भी नीचे पड़े हैं, जल्दबाजी में लोग उसको लेकर ऊपर जा नहीं पाए। इतनी ज़्यादा जल लगातार जो है पानी का जो लेवल है वो लगातार यमुना में बढ़ रहा है कि तस्वीरें देखने लायक है। यमुना बिल्कुल, तो ये जो तस्वीरें दिखा रही है इस वक्त मेघा उपाध्याय, ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से यमुना में खतरा बढ़ता हुआ। ये हरियाणा हथनी कुंड बैराज जिससे पानी छोड़ा गया था, कल दिन में पानी छोड़ा गया था, रात में पानी छोड़ा गया था और वो पानी अब दिल्ली पहुंच रहा है, यमुना नदी में आ रहा है और लगातार यमुना का जल स्तर ऊपर बढ़ रहा है। खतरे के निशान के बहुत करीब इस वक्त यमुना नदी में पानी बह रहा है और खतरा दिल्ली वालों के लिए बढ़ता जा रहा है। फिलहाल जल्दी से आपको लेकर चलते हैं दिल्ली का आईटीओ इलाका। मेरे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त मौजूद हैं, जरा जानते हैं दिव्यांकर से। आप आईटीओ पर मौजूद हैं, शाम का वक्त हो रहा है, आईटीओ में पानी भरता है तो फिर ट्रैफिक जाम, इस समय क्या है तस्वीर दिव्यांकर? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आज देखा जा रहा है लगातार जो बारिश बीते रोज काफ़ी ज़्यादा हो रही थी वो आज उतनी बारिश नहीं हो रही है। और हम आईटीओ के ठीक बगल से जो एक गली गुजरती है वहीं पर हम मौजूद हैं। गली जो है वो जो दिल्ली सरकार का शहरी आश्रय सुधार बोर्ड है उसके ठीक बगल ये एक रास्ता जाता है। और यहाँ पर पानी का स्तर देखिए, सामने आपको स्कूटी जाती हुई दिखाई पड़ेगी, जो उसके टायर हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से नज़र नहीं आएंगे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पानी भरा हुआ है। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं जो इस रास्ते को क्रॉस करके आगे इनका घर पड़ता है, उनसे बात करेंगे। जी आपका नाम क्या है और किस तरह की परेशानी होती है? देखिए आशा में नाम, यहाँ तो परसों पूरा भरा हुआ था, यहाँ पे दीवार, यहाँ से पानी नहीं निकलने दे रहे। और परसों भी यहाँ पे पानी के अंदर खड़े थे, बहुत परेशान हो रहे हैं। एलेक्स कैसे जाते हैं? इसी के अंदर, पानी के अंदर से कितना पानी भर जाता है? दीवार ये पूरी भर गई परसों भी, इतना परेशान हो रहे हम। देखो ये पीछे है रास्ता, निकलने नहीं दे रहे, पानी हैगा रास्ता निकलने नहीं दे हर रहे। बार ऐसी स्थिति होती है? हाँ हर बार। जी आपका नाम क्या है? सरोज है मेरा नाम। कैसे आप जाती हैं? बस यही पानी से निकल जाए जी। कितना पानी भर जाता है? वो कमर तक आ जाता पानी। हाँ, सफाई नहीं होती नाले की क्या? सफाई नहीं होता है। अच्छा जी आप बताइए। नाले की बिल्कुल सफाई नहीं होती, नाले ही बंद कर रखा है यहाँ का। यहाँ से जगह थी वहाँ पे नाला बंद कर दिए। 4-5 से भी ऊपर हो गई साल जब से ही परेशानी हो रही है, बच्चों को भी सबको परेशानी हो रही है। अब कोई घटना हो जाए तो बंदा कहाँ से जाएगा? बीच में क्या गड्ढा भी रहता है क्या इसमें? गड्ढे हैं, ये खोलने के जो गटर वगैरह इधर है, इधर बंद करा है सारा। तो इस तरह की रोमाना जो तस्वीर है वो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बगल में रेलवे का ऑफिस है और यहाँ पर अगर आप बीचों बीच में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर घुटने के बराबर पानी है वो आएगा। और इसी के बीच से जाते हुए लोग जो है वो साफ तौर से यहाँ पर
कई सारे लोग अभी कुछ देर पहले यहाँ से जाते हुए, और जो महिलाएं हैं वो भी इसी रास्ते से ही जाती हैं। बिल्कुल, ये बदइंतजामी जो दिल्ली में नजर आ रही है, और वो भी ऐसे इलाके हैं, ये एक तरीके से प्राइम इलाके दिल्ली के कहे जाएंगे। ये दिल्ली का ITO इलाका जहां पर दिव्यांकर इस वक्त मौजूद है, और देखिए वहां किस तरीके से ये घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। तो कुल मिलाकर डूबती दिल्ली और इससे सुलगते सवाल। हम सीधे खास मेहमानों का रुख करेंगे। सबसे पहले मुझे लगता है आशीष सूद साहब का रुख करते हैं। सर, दिल्ली में सैलाब है, और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये जो समय है, मुश्किल वक्त है, राजनीति करने का नहीं है, उंगली उठाने का नहीं है। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता तो सड़क पर उतरे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, दिल्ली में सैलाब है और सियासत बेहिसाब है? आशीष सूद जी। दिल्ली में जो परेशानी है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, निगम पार्षद जनता की मदद कर रहे हैं। और जो सवाल आपने पूछा, सियासत बेहिसाब है, ये सियासत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की जब जब नाकामी दिखती है तब वो इसी प्रकार की भाषा लेकर आते हैं कि ये वक्त ऐसा नहीं है, और जब दूसरे राज्यों में इस प्रकार की घटना होती है तो हम सबसे अलग हैं। ये अरविंद केजरीवाल ही हैं जो ये कहकर आए थे हम सबसे अलग काम करते हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 1982 में आज से भी ज्यादा 169 mm बारिश हुई थी। इसका मतलब, और 100 mm बारिश का उन्होंने कई बार जिक्र किया है। इसका अर्थ ये चीजें दिल्ली के लिए नई नहीं है। दिल्ली में केवल और केवल भ्रष्टाचार के चलते आम आदमी पार्टी की सरकार की फेलियर है। इनका एक ही गवर्नेंस मॉडल है कि ये कहते रहो हम ऐसे देंगे, मगर दिल्ली में जो 76,800 करोड़ रुपए का बजट 2023 में दिया गया था, जिसमें वादा किया गया था दिल्ली को G20 के लिए प्रिपेयर्ड किया जाएगा। हमारा सवाल केवल इतना है, अगर आप ये कहते हैं आप सबसे अलग सरकार हैं, आप सबसे बेहतर गवर्नेंस देते हैं, तो 76,800 करोड़ रुपए के बजट से G20 की प्रिपेयर्डनेस में दिल्ली सरकार ने क्या किया, इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल जी को देना पड़ेगा। मैं जवाब लूंगी सर। आम आदमी पार्टी के नेता से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, जैसे वो हमारे साथ जुड़ेंगे मैं उनसे जवाब लूंगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बताते हैं, उसके बाद ओनिका जी भी इंतजार कर रही है। ओनिका मैम, आपके पास आ रही हूँ, लेकिन एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में आफत की बारिश लगातार जारी है। बारिश के बाद कई इलाकों में इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सोलन से पानी की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। हिमाचल में बाढ़ बारिश से अब तक 4,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। ये तस्वीर देखिए जरा, कितनी डराने वाली ये तस्वीर है। देखिए किस तरीके से ये नीचे से रौद्र रूप नदी का, और जो पुल उसके ऊपर बना हुआ है वो पूरी तरीके से टेढ़ा होता हुआ देख रहे हैं आप, और उस पर से गाड़ियां भी गुजर रही हैं। ये बेहद मुश्किल हालात, और कभी भी कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। आखिरकार ये मौसम का रौद्र रूप है, बारिश के बाद पानी का ये रौद्र रूप है जो अब डरा रहा है। बेहद डराने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से। आज ही सुबह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि पिछले 50 साल में मौसम की ऐसी मार हिमाचल प्रदेश ने नहीं देखी जैसी इस बार देखने को मिल रही है। 18 लोगों की अब तक हिमाचल प्रदेश में इस बार बारिश भूस्खलन की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश पर दोहरी मार पड़ रही है, पहाड़ी राज्य है, ऐसे में बारिश, मूसलाधार बारिश, और उसकी वजह से जो पहाड़ों के दरकने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। केंद्र से मदद भी हिमाचल प्रदेश की तरफ से मांगी गई है। राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाए हिमाचल प्रदेश के हालात पर, ये मांग जो हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र सरकार से की जा रही है। तो ये महाविनाश वाली तस्वीरें जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। और आइए एक बार फिर से जरा दिल्ली का रुख करेंगे, क्योंकि दिल्ली में सैलाब और सियासत बेहिसाब। तीनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश गुप्ता जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। तो दिल्ली की ये परेशानी राजेश जी आपकी वजह से? जी नहीं, ये देखिए, अभी आपने पूरे भारत भर में दिखाया कि किस तरीके से बारिश हो रही है, और कई सालों के रिकॉर्ड टूटे हैं। 42 साल का रिकॉर्ड लगातार टूटता जा रहा है। जितना बारिश हो रही है ऐसा बहुत कम होता है जितनी बारिश होती है। पीछे 2 दिनों में ही 153 mm बारिश हो गई, जो बहुत ज़्यादा है सामान्यता से। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं भी पानी भरा तो आपने देखा होगा कि 1 घंटे में या 1.5 घंटे में वो निकल गया, क्योंकि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम या नाले जिसे हम कह सकते हैं इस हिसाब से तो नहीं थे कि 153 mm 24 घंटे में या 26 घंटे में उतनी बारिश आ जाए। और
फिर भी उसके बाद भी दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। ठीक है। और यही कोशिश है कि दिल्ली की जनता को कम से कम परेशानी हो इस बरसात की। तो हम पूरी तरीके से ठीक है। काम आप कर जो रहे बात हैं। कह रहे हैं मैं जल्दी से और एक रिएक्शन लेती हूँ। लगातार आप कांग्रेस देख की भी तरफ रहे से हैं कि ओनिका ऐसा जी नहीं है हमारे कि साथ कहीं मौजूद है। लगातार ओनिका पानी जी, भरा जो हुआ है। बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि 24 घंटे में 153 mm बारिश, तो फिर ये जो डूबती हुई दिल्ली है, ये मौसम की मार है, ये बारिश बेहिसाब है? रुमाना जी देखिए, बारिश इंडीड ज़्यादा हुई, दो राय नहीं है, लेकिन एक बताइए मुझे, जब संस्थाएं होती हैं, इसे हम चलाते हैं, हमें कहा जाता है फायर ड्रिल, अर्थक्वेक ड्रिल, हम वो तमाम ड्रिल करते हैं, जबकि अर्थक्वेक नहीं आ रहा होता, फायर नहीं होती। प्रिपेयर्डनेस की बात आ जाती है मैम, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सब लोग तत्पर रहते हैं और आपको पता होता है कि मानसून का शेड्यूल क्या है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमको गाइड करता है। आपकी प्रिपेयर्डनेस क्या थी, क्या डील सेटलिंग कराई थी? आप ये कहते हैं कि MCD हमारे पास नहीं थी, हमारे पास सिर्फ विधानसभा है, MCD दीजिए, हम देखिए कैसे सफाई करेंगे, नाले सब सफा कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। मैम अब तो दोनों इनके पास है ना, अब इनकी प्रिपेयर्डनेस कहाँ गई? देखिए ये कहना कि राजनीति मत करिए, कोई नहीं करना चाहता, लेकिन ये आप ही है ना मैम। केजरीवाल साहब जो कहते हैं झीलों का नगर बना दूंगा, वाकई दिल्ली को झीलों का नगर बना दिया। शर्म आती है हमें ऐसी दिल्ली में रहते हुए। ठीक है, मैं जवाब लूंगी। राजेश जी जवाब तैयार रखिएगा अपना। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से बताते हैं। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से, यमुना नदी का जो जलस्तर है वो पार कर चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यमुना का जलस्तर 205.40 मीटर पर पहुंच चुका है और डेंजर लेवल जो है वो 205.33 मीटर है। तो मतलब खतरे वाला लाल निशान, जो खतरे वाला पहला लाल निशान है, उसको पार कर चुका है इस वक्त यमुना नदी में जलस्तर। पहला निशान खतरे वाला 205.33 मीटर पर, जिसको पार करके इस वक्त यमुना नदी में जो जल का स्तर है वो 205.40 मीटर पर पहुंच चुका है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये यमुना का पानी डरा रहा है। हथनीकुंड बराज से बीती रात जो पानी छोड़ा गया वो दिल्ली पहुंचना शुरू हो चुका है। आज सुबह ही दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि हथनीकुंड बराज से जो पानी छोड़ा गया है वो मुकम्मल तौर पर उसका असर कल सुबह तक देखा जाएगा और अब वही शुरुआत इस वक्त आप देख रहे हैं हो चुकी है। ये यमुना नदी पर बने पुल के नजदीक की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहीं पर हमारी सहयोगी मेघा उपाध्याय भी मौजूद हैं। हम मेघा के पास भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से वर्ल्ड क्लास सिटी का जो वादा है वो तमाम वादों की हवा निकलती हुई, पोल खुलती हुई इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रही है। एक तरफ तमाम इंतजाम ठप और दूसरी तरफ यमुना में जलस्तर बढ़ता हुआ और दिल्ली के लोगों को डराता हुआ। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जल्दी से रुक करते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से राजेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। राजेश गुप्ता जी दोबारा आपके पास आऊंगी क्योंकि आज सब सवालों के जवाब आपको ही देने हैं। सर, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी और अब तो दिल्ली वालों ने MCD की जिम्मेदारी भी आप ही को सौंपी थी। डबल जिम्मेदारी थी, डबल तैयारियां भी कर लेनी चाहिए थी ना। जो ओनिका जी कह रही है कि साहब नालों की सफाई की क्या वक्त रहते, डिसिल्टिंग की गई क्या वक्त रहते, इनमें से अगर कुछ किया सर वक्त रहते तो जरा गिना दीजिए। देखिए, आप इस बात को समझिए कि सुबह से आप ही के न्यूज़ चैनल पे मैं देख रहा हूं कि पिछले 42 सालों का रिकॉर्ड टूटा है जी बारिश का। जी, पिछले 24 घंटे के अंदर 153 mm बारिश हुई है, जो सामान्यतः इतनी कभी नहीं होती है, बहुत ज्यादा हुई है। और दिल्ली के जो नाले हैं वो एक हद तक ही पानी ले सकते हैं। किसी भी देश के किसी भी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। किसी भी देश के अंदर एक लिमिट तक ही किसी चीज़ को सहने के लिए नालों की व्यवस्था होती है। उसके बावजूद अगर कहीं पानी भर भी रहा है तो वो 1 या 1.5 घंटे में नीचे उतर जाता है। ऐसा नहीं है कि पानी लगातार भर गया है। अगर नाले पूरी तरीके से भरे होते तो ऐसा नहीं होता। हालांकि MCD में हमें सिर्फ 6 महीने पहले ही मौका मिला है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने निगम के नालों पर इस बार काम करा और जिस तरीके से PWD के नालों पर, DSIDC के नालों पर काम हुआ है, वो आज तक हुआ नहीं होगा। पूरे जियो टैग्स के साथ में नालों को साफ करा गया, एक लोकेशन उसमें आती है और नाले साफ है, इसीलिए पानी थोड़ी देर ही भर पाता है, उसके बाद में निकल जाता है। राजेश जी, जो बात आप कह रहे हैं जल्दी से उसका जवाब ले लेते हैं। हम दोबारा सूद साहब का रुख करेंगे। ओनिका जी आ रही हूं आपके पास, क्योंकि सूद साहब आपने सुना राजेश जी की तरफ से कटघरे में कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर बीजेपी को खड़ा किया गया कि साहब हम तो MCD में अभी 6 महीने पहले ही आए, बावजूद इसके जितनी कर सकते थे कोशिशें हमने सब की हैं।
और ये हमारी कोशिशों का ही नतीजा है कि पानी भरता है और 1-1.5 घंटे में वो निकल जाता है। सूद साहब, पहली बात कि 42 साल का रिकॉर्ड नहीं टूटा। आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 1982 में 169 mm बारिश हुई थी, उससे कम बारिश हुई है। पहली बात, यहां पर अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हें देखनी चाहिए थी। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से रोमाना जी दर्शकों को बताना चाहता हूं, दिल्ली में केवल 3 फुट तक के नालों की जिम्मेदारी एमसीडी के पास होती है। 3 फुट से ऊपर तक के सभी नाले, सभी ड्रेन और यमुना की सफाई की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार, जो पहले 15 साल तक शीला दीक्षित जी के पास और 8 साल से इनके पास है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। 4320 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने नमामि गंगे के तहत यमुना की सफाई के लिए दिए। आप ही के चैनलों पे बीसीओ कार्यक्रमों में 2015 की अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट, 2018 की स्टेटमेंट, 2016 की स्टेटमेंट, हर 5 साल आगे यमुना की सफाई का चीज को आगे टाल देते हैं। आप ही लोगों ने दिखाई है रोमाना जी, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, इसलिए मुझ पर आप ये दोष मत दीजिएगा कि मैं दोषारोपण कर रहा हूं। 6 स्टेटमेंट है अरविंद केजरीवाल जी की। अगर यमुना की सफाई पर बड़ा भ्रष्टाचार ना हुआ होता, अगर यमुना की सफाई पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत मिले गए पैसे मिले होते, तो ना अरविंद केजरीवाल जी को यह कहना पड़ता कि अगले 5 साल में डुबकी लगवा दूंगा पूरे गांव को ले जाकर, ना आपको आज यह कहना पड़ता दिल्ली पे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मेरा केवल एक ही कहना है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कन्विक्शन के साथ यह कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार ने केवल और केवल लुभावने वादे करके वोट बटोरने के सिवा गवर्नेंस के नाम पर 0 काम किया है। इसकी दुर्दशा आज दिल्ली को देखनी पड़ रही है। लेकिन सर, हम दिल्ली की जनता के साथ 40-42 साल वाला है ना, आप खुद ही तो कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने 1982 बोला, 1982 बोला, 82, 90, ये समझने की, और अभी रोमाना जी 2023 समझने की बात है। तो वाकई में रोमाना जी मैं बता रहा हूं, मैं जवाब देता हूं। हुई ना 24 घंटे में। जी जी, आइए आइए आइए, सुनिए 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 169 mm बारिश तब हुई। अरविंद केजरीवाल जी ने बताया पिछले 8 सालों में भी 100 mm से ज्यादा बारिश दिल्ली ने देखी। जब हमें मालूम है कि इस तरह की स्थिति जा सकती है, तो वही सवाल अब मैं ये कहूंगा, तो ये अपनी जो पार्टनर पार्टी है इनकी कांग्रेस पार्टी, उसको मेरे साथ जोड़ देंगे कि दोनों मिल गए ना कि प्रिएम्प्टिव मेजर्स क्यों नहीं लिए गए। ठीक है, मैं जवाब लूंगी सर, राजेश जी से मैं जवाब लूंगी, लेकिन उस बीच ओनिका जी भी कुछ जोड़ना चाह रही है। ओनिका जी भी कुछ जोड़ना चाह रही है। आइए जल्दी से ओनिका जी, आ रही हो। आशीष जी दोबारा आऊंगी आपके पास। ओनिका जी आइए। केवल 5 सेकंड, केवल 5 सेकंड, केवल 5 सेकंड दीजिए। मेरा कहना यमुना ये बोलते जाएंगे, इनको जितने मर्जी बुलवा लो, तो ये स्थिति भी नहीं होती, बोले जाएंगे। आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। आशीष सूद साहब, आप बोल चुके हैं ये बात, दोबारा क्यों दोहरा रहे हैं? अपने आप को क्यों दोबारा दोहरा रहे हैं? बोल चुके हैं ना आप ये बात। ओनिका जी आइए। रुमाना जी देखिए, ये तो मानसून है, आपको पता है मानसून होगा, ज़्यादा कम बढ़ती भी प्रेडिक्शन हो जाती है, लेकिन मैम जब अनएक्सपेक्टेड रेंज होती तब भी तो यही हाल होता है। सवाल ये नहीं कि आज हो गया 144 मीटर ढमकाना, बात ये मैम जो अनएक्सपेक्टेड रेंज अभी आई थी, जब हमें सोचा नहीं था कि मानसून तो आया नहीं, रेंज तब भी ये हाल था, जैम्स लग जाते हैं, वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो तभी इनको जागना चाहिए। सवाल यहाँ उठता है मैम, दे हैव बीन कॉट नैपिंग, बिकॉज अगर जो मुखिया है घर का वही घर को छोड़ के इधर उधर घूमेगा और एक मंत्री के पास 14 विभाग देंगे, काम कैसे होगा रोमाना जी? काम बांटिए, काम बांटने से हो सकता है आसानी से काम भी हो जाएगा। मैं जवाब ले रही हूँ, राजेश जी प्लीज जवाब दीजिए सर। चुनाव जब आते हैं तो हम देखते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली वालों से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं सर। देखिए, सिटी ऑफ लेक्स बना देंगे दिल्ली को, सिटी ऑफ पार्क्स बना देंगे दिल्ली को, और यहाँ पर दिल्ली क्या बनी हुई है? सिटी ऑफ गंदा पानी वाले पूल्स। जगह जगह दिल्ली के अंदर गंदे पानी का जमाव है सर, ये हालत दिल्ली की है। सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कोई प्लान नहीं है आम आदमी पार्टी के पास? क्या सिर्फ और सिर्फ चुनाव में वादे करते हैं आप लोग, जमीन पर क्यों नहीं उतारते? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ही के न्यूज चैनल पे और दिल्ली के भारत के तमाम न्यूज चैनल्स पे चल रहा है कि 42 साल का रिकॉर्ड टूटा इस बारिश में। ये कुछ पार्टी के लोग तो आपदा में अवसर तलाशते हैं। ये इस वक्त जब अगर दिल्ली की जनता को जरूरत है कि सब मिल के काम करें, ये वक्त है क्या इस तरीके की ऐसी ऐसी बातें करने का? ये हमेशा यही करते हैं।
कोई सोल्यूशन की बात नहीं होगी, सिर्फ झगड़ा करना है। मैं मेरी पार्टी इसमें नहीं पढ़ना चाहते जैसे बातें करते हैं। अभी एक बहन जी ने कहा कि 14 मंत्रालय एक ही मंत्री को दे दिए। मैं बोल लूं, अगर मैं बोल नहीं पाऊंगा तो कैसे बात बनेगी? हाँ, अभी जैसे इन्होंने कहा कि एक मंत्री को 14 विभाग दे दिए। अब इनको मालूम ही नहीं है कि दिल्ली के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर 70 में आप 10% ही मंत्री बना सकते हैं, तो 7 ही बनेंगे मुख्यमंत्री के समेत, तो एक को 5, 6, 10 देने ही पड़ेंगे। अब इनको मालूम तो है नहीं, इन्होंने सिर्फ बोलना है, आरोप लगाने हैं, पानी भर गया, शोर मचा दो। अरे भाई, बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इतना बारिश पड़ रहा है, इतनी पानी पड़ रही है, कोई भी ड्रेनेज सिस्टम उसको कैसे देगा? उसके बावजूद दिल्ली ने ऐसे हॉटस्पॉट्स को बनाया है, तो काम कर दीजिए ना सर। सुनिए तो एक एक करके बीच में बोलने दो ना, आप बोलने दोगे? अरे ऐसे डिबेट होती है क्या? ऐसे शोर मचाते रहोगे, कैसे डिबेट होगी? उसके बाद आ रही हूं आपके पास आशीष जी और ओनिका जी। राजेश जी अपनी बात रखिए, बाकी दोनों का लेवल थोड़ा कम रखिए। बीच में बोलते रहते हैं, इसीलिए आज इनके हालात जो दिल्ली में जीरो के है ना, इनके जीरो में क्यों हालात है? क्योंकि ऐसे बीच में बोलते रहते, काम कुछ नहीं करना, जाके भाजपा को समर्थन कर देना पीछे से जाके। अरे बोलने तो दो। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली की सरकार ने कुछ हॉटस्पॉट्स को चुना है, उस पर दिल्ली की सरकार ने लगातार इस बार भी काम करा, और अगली बार भी अभी 6 महीने भी नहीं हुए हमें एमसीडी मिले हुए, आप देखिए ना, उसके बावजूद भी हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि भाई आगे वाली जो बारिशें हो उसके अंदर दिल्ली के लोग एंजॉय करें बारिश को, परेशान ना हो। और हम बार बार कहते हैं कि ये मौका वो नहीं है कि आप बेवजह शोर मचाए जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर नेचुरल कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिजास्टर आ रहा है, तो आप मदद कीजिए। आप हमेशा ऐसे ही करते हो। ठीक है जी, थैंक यू। अब आशीष सूद जी प्लीज आप आइए और आप मुझे बताइए, अभी 6 महीने पहले की बात है ना सर, 6 महीने पहले तक ये एमसीडी जो है वो बीजेपी के पास थी ना सर। ऐसा कैसा एमसीडी का सिस्टम था सर कि 42 साल के बाद वाली रिकॉर्ड बारिश, जिसको आप तो रिकॉर्ड बारिश यूं भी मानने के लिए तैयार नहीं, आप तो कह रहे हैं कि साहब होती तो आई है, दिल्ली में 100 mm से ज्यादा की बारिश होती आई है, तो फिर सर ये सिस्टम क्यों बैठ गया पूरी तरीके से? दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम क्यों ठप हुआ? आशीष सूद जी। मैं आपको फिर आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये स्केपगोट बना रहे हैं एमसीडी को। 3 फुट से बड़े नाले सब दिल्ली सरकार और फ्लड विभाग के पास हैं। ये झूठ बोल रहे हैं कि 6 महीने। अच्छा रोमाना जी बताइए, मिंटो रोड भरा है नहीं भरा इस बार? ये तो पिछली बार भी क्लेम कर रहे थे। मनीष सिसोदिया गए मिंटो ब्रिज पे, मिंटो ब्रिज फिर क्यों भर गया? 56 पॉइंट ऐसे हैं जो ट्रैफिक पुलिस पहले नोटिस जारी करती है। भाई यहां पर दिक्कत है, क्रॉनिक पॉइंट है, आज से नहीं है, लगातार दिल्ली ये सब पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर है, दिल्ली सरकार उस पर काम नहीं करती है। सर, और बात में आकर ये बताने लग जाते हैं एक सवाल था मेरा आशीष सूद साहब आपसे, मेरा एक सवाल है सर, वो अभी हाल फिलहाल में ही प्रगति मैदान वाली टनल बनी सर। हमारे यहाँ जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा होता है, इस तरीके की प्लानिंग हो रही होती है, सड़कें बनाई जा रही होती हैं, ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए टनल्स बनाई जा रही होती हैं, तो क्या सर कोई विजन नहीं होता है? हम इस तरीके की कोई सोच या कोई तैयारी नहीं करते हैं कि अगर बारिश होगी तो फिर टनल में पानी भर जाएगा? क्या फायदा हुआ सर इस टनल को बनाकर? टनल के अंदर पानी भरा हुआ है सर, 4-4, 5-5 फुट पानी भरा हुआ है। जो दिल्ली पुलिस वाला बैरिकेड होता है ना सर, वो पूरा डूबा हुआ है, और ये टनल अभी नई बनी है सर। ये प्लानिंग है हमारी। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अच्छा कि आपने पूछा। मगर अगर सारी दिल्ली जलथल हो जाएगी तो एक बेचारी टनल दिल्ली की जनता को कितनी राहत दे पाएगी? ये भी बनाने का काम तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नहीं किया सर। टनल का मैंने जिक्र इस वजह से किया, टनल का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि ये अभी सबसे नई बनकर तैयार हुई है एक तरीके से, क्योंकि आप तमाम जो पॉइंट गिना रहे थे, मिंटो ब्रिज वाला पॉइंट, बाकी पॉइंट वो पुराने पॉइंट है सर, वहां हर बार पानी भरते हुए हम देखते हैं। आप प्रश्न पूछ के उत्तर तो देने देना। देखिए ये तो अन्याय है, मुझे उत्तर तो देने दीजिए, मेरा उत्तर तो पूरा होने दीजिए प्लीज, जवाब दीजिए प्लीज। मैं वही बता रहा हूं, आसपास से सारा पीडब्ल्यूडी का इलाका जलथल करके भर देंगे तो एक बेचारी टनल क्या करेगी? इनका तो एमसीडी 6 महीने हुआ, आप भी सवाल पूछे और वो भी कहें, और एक बेचारी टनल पूरी पीडब्ल्यूडी की गंदगी का लोड कहां तक झेल लेगी? यह समझने की जरूरत है कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे कल की तारीख में 761 जगह जाम लगा, 496 किलोमीटर जाम में रहा कल सुबह दिल्ली। तो ये समझने की जरूरत है, ये केवल एमसीडी का हालत नहीं है। मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूं
हूं। ठीक है। एमसीडी को आप स्केपगोट बताकर नहीं बच सकते। यमुना की सफाई नहीं हुई, यमुना का पैसा मिला, पीडब्ल्यूडी के भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, केजरीवाल के रिश्तेदार नाले की सफाई में बंद हुए, उन्होंने बाद में खुदकुशी कर ली। ये सब घटनाक्रम हम लगातार कह रहे हैं। जवाब लेते हैं सर। आज जब हम इस बात को आपके सामने दोहरा रहे हैं तो कृपया इसमें राजनीति मत देखिए। आशीष सूद साहब अब संयम से जवाब सुनिए। राजेश जी आइए, होने का मैम उसके बाद आपके पास आ रही हूं, प्लीज आइए राजेश जी। देखिए, मैं बहुत सारी बातें सुन नहीं पाया, मेरा ऑडियो कनेक्शन ठीक नहीं था, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि सूद साहब ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे सिर्फ बारिश हुई, दिल्ली में पानी भर गया, गाजियाबाद बहुत सुंदर है, हरियाणा बहुत सुंदर है, गुड़गांव में फूल खिल रहे हैं, कश्मीर के अंदर एक पुल उड़ गया, उसकी ये बात ही नहीं करेंगे, पानी में टूट गया जो अभी प्रधानमंत्री जी ने बनाया था। बहुत हल्की बातें करते हैं, बड़ा दुख होता है मुझे। यमुना में सफाई नहीं हुई। अरे साहब, दिल्ली के नाले में अगर पानी भर रहा है तो वो यमुना में सीधे जा रहा है क्या? यमुना में जाने तक कई किलोमीटरों का उसे सफर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, जाके कूद के आप झूठ बोल रहे हैं। 2 मिनट रुक जाओ, बीच में बार-बार मत बोला करो। चुप रहते हैं। हमने आपकी बात को सुना, हमने आपकी बात को सुना, आप जवाब बात को बोलने दो, उसके बाद आप आ जाइएगा। बार-बार टीवी पे मत दिखाओ, आइएगा, मैं आपके पास आ रही हूं। ये प्रधानमंत्री का नाम लेकर अपना पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, टीवी पे मत दिखाओ। ये नहीं होगा। लोग रोज देखते हैं बदतमीजी करते हो, में झूठ बोलकर बदतमीजी करते हो, टिप्पणी कर देंगे, ये बोलने नहीं दोगे आप। ये नहीं होगा। आप झूठ बोले जाओगे तो कोई कहेगा। ये आपने चोर मचाए शोर हो रहा है, आत्महत्या दिल्ली आपको मालूम है, दिल्ली के पैसे आ गए, केजरीवाल का साधु दिल्ली में भ्रष्टाचार रोज झूठ बोलते हो, आत्महत्या कर गया। एक नंबर राजेश गुप्ता चिल्ला रहे हैं यहाँ पर, सब पे झूठ बोलने के लिए तुम्हारा कोई काम है? जम्मू कश्मीर में अरे गाजियाबाद के अंदर पानी भरा नहीं भरा, मंत्री का मेरठ के अंदर पानी भरा नहीं भरा, गुड़गांव डूबा के नहीं डूबा, झूठ नहीं नोएडा डूबा के नहीं डूबा। अपने बाल मत बताओ तो राजेश गुप्ता, प्रधानमंत्री मतलब के किसी के बीच में बोलना, झूठ नहीं बोलने दूंगा, दोनों की आवाज कम बोलने दूंगा, दोनों की आवाज कम कीजिए, दोनों की आवाज कम कीजिए, दोनों की आवाज कम कीजिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री का नाम आने के बाद आशीष सूद साहब, आप जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, आप जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जनता समझ सकती है सर। आप बीजेपी के नेता हैं सर, जनता समझ सकती है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है सर कि जरा लोगों की भी सुध ले ली जाए, लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है सर, जरा उस पर भी चर्चा कर ली जाए। ये चिल्ला चिल्लाकर सर इस बहस में कुछ हासिल नहीं होगा। मैं ओनिका जी का रुख करूंगी। ओनिका जी राजनीतिक लड़ाई का खमियाजा है, और मैं खुलकर कह रही हूं, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की नूरा कुश्ती का ही ये खमियाजा है जो दिल्ली वालों को भुगतना पड़ रहा है। मैम, ये फैक्ट है। 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को नरक बनाया और आप आदमी ने कहा कि हम इसको सफाया कर देंगे, चाहे वो कूड़े का ढेर हो या तमाम वो वायदे किए। अब ये दुहाई क्या दे रहे हैं मैम? 6 महीने। मैम, आपका वर्क जॉब क्या है, प्रोफाइल क्या है? वो 6 महीने 2 महीने नहीं होता। आपको अगर एक मिला है जुरिडिक्शन, आप वो काम करना है। आप ये कहें 6 महीने, फिर कहें 1 साल, ये आंसर नहीं हुआ। आपकी प्रिपेयर्डनेस कहाँ थी? सवाल यहाँ उठता है। कब तक दुहाई देंगे? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपको वार्न करता है, आप एक्ट करिए। डिजास्टर मैनेजमेंट, तमाम वो चीजें आपके पास है, आप कोऑर्डिनेट करिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट से, जैसे हिमाचल में किया गया, डिजास्टर डिक्लेयर करिए और हेल्प लीजिए उससे। आप हेल्प की मांग मांगते हैं, लेकिन एलजी से आप हाथ में काम नहीं करना चाहते। आपने 400 बंदों को अपने एम्प्लॉय कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन आप इस पे भी तो ध्यान दीजिए ना मैम। आपने 100 कितने करोड़ का घर बना दिया, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, पर दिल्ली को तो राहत दीजिए। सिर्फ सवाल यहाँ उठता है, कैरी फॉरवर्ड हुआ बीजेपी से, आम आदमी में आया, तो काम करिए। ठीक है, मैं राजेश जी के पास आऊंगी, उनसे जवाब लूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं दर्शकों को, हिमाचल से आ रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से बड़ा नुकसान हो गया है। हिमाचल में बारिश से अब तक मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 54 पर पहुंच गया है। 54 लोगों की हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से मौत अब तक हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल 4000 करोड़ के नुकसान का हिमाचल प्रदेश में अनुमान है। तो हालत बद से बदतर हिमाचल प्रदेश में होती हुई 54 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, और साथ ही 4000 करोड़ का बड़ा नुकसान जो अभी तक हिमाचल में हुआ है। एक बार फिर से जल्दी से रुक कर लेते हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता राजेश गुप्ता जी। जिस बात का जिक्र यहां पर ओनिका जी कर रही हैं कि साहब सहमति बनाकर केंद्र के साथ मदद लेकर केंद्र की दिल्ली की तस्वीर बदल सकती थी। सर, गलत बयानी से तो नहीं बदल सकती है ना कि जम्मू कश्मीर में पुल गिर गया, इस तरीके की बात कह दें आप और उसके बाद बहस जो है वो डिरेल हो जाए।
देखिए रामोला जी, मैंने आपने डिबेट शुरू करी, मैंने बड़े क्लियर पॉइंट्स रखे जी। मैंने अभी भी कहा, भी इन्होंने इतनी अजीबोगरीब बात करते हैं, कभी मकान की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं, कहते हैं उनका रिश्तेदार ने आत्महत्या कर ली। क्या बोल रहे हैं? इनके पास कोई साक्ष्य है? ये कुछ भी बोलते हैं। ऐसी हल्की डिबेट करना ठीक नहीं है। इस वक्त दिल्ली या हिंदुस्तान के ऊपर बारिश क्या बोला है, अभी हिमाचल में कुछ लोग मरे, तो मैं इस पर कांग्रेस पर आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं कहूंगा एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, फिर बीच में बोलते हो यार। अरे कमाल है, मुझे अपनी बात करने दो। मेरा ये कहना है कि अगर 54 लोगों की आपने बताया मृत्यु हुई, तो मैं कांग्रेस सरकार को जिम्मेवार नहीं बताऊंगा। मैं कहूंगा कि ये बहुत ही दुखद है। सरकार को बहुत तेजी से काम करना चाहिए, भारत सरकार को मदद करनी चाहिए। अगर हमारी किसी मदद की जरूरत है तो हम भी करें, पंजाब में उनके पड़ोसी होने के नाते। यही मैं दिल्ली के लिए कहना चाहता हूं कि हरियाणा से अगर पानी छूटेगा तो हरियाणा सरकार बैठे, दिल्ली सरकार बैठे। दिल्ली सरकार काम कर रही है। आपदा में अवसर को न तलाशें। आपदा है दिल्ली के लिए या भारत के लिए, तो सारे के सारे लोग काम करने की बात करें। हर बार शोर मचाओगे वो ठीक नहीं है। जनता देख रही है कि किसका क्या चारित्र चेहरा है, क्या चारित्र चेहरा देख रही है। प्लीज आइए। वो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी और कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ आपदा में अवसर तलाश रही है अपनी सियासत चमकाने के लिए। आशीष सूद जी। नहीं, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी पार्षद और जितने विधायक हमारे जीते और हारे हुए, हम मदद कर रहे हैं जनता की। और मैं राजेश जी की इस बात से सहमत हूं कि इस बात से सहमत हूं, मदद करनी चाहिए, हम भी करेंगे। मगर जब मदद लेनी है तो इस कमी रहने पर भी जब आप इतनी अच्छी बात करते तो स्वीकार करिए कि हाँ 6 बार यमुना की डेट हमने दी, हम नहीं कर पाए, हम फेल हुए भाई, हमसे गलती हुई है, पैसे की मिसअप्रोप्रिएशन हो गई, हम आगे सुधारेंगे। मगर ऐसा नहीं चलेगा कि आप चोरी भी करें और चोरी भी करें। हम मदद करने को तैयार हैं। एक सवाल है सर, आप यमुना की सफाई का जिक्र बार-बार कर रहे हैं, आपसे ही सवाल है सर, जरा क्लैरिटी दे दीजिए सर। यमुना की सफाई अगर हो चुकी होती, जो प्लान था, तो आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली नहीं डूबी होती, आप ये कह रहे हैं सर? जहां जी आज यमुना बेसिन में जो 24 बड़े बड़े ड्रेन गिरते हैं और पीछे से आने वाले पानी की, जिसकी आज आपको एक बाढ़ का खतरा दिल्ली को दिख रहा है, बहुत सुधार होता, बहुत बड़ा सुधार होता। ऐसा थोड़ी ना है, हर चीज का तो एक एक कंट्रीब्यूशन है। यमुना बेसिन, ये अपना क्या बोलते हैं, बारापूला बेसिन और नजफगढ़ बेसिन, इन सबकी भी सफाई साथ साथ होगी जब नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलेगा। वो 23 प्रोजेक्ट जो 4300 करोड़ के दिए गए हैं, रोमाना जी मैं बिल्कुल कहता हूं, हमें चिल्ला चिल्ली नहीं करनी चाहिए, मगर चिल्ला चिल्ली तब करनी पड़ती है सर, मैं जवाब ले गलती छुपाने को की जरूरत नहीं है, जवाब लेते हैं ना इस पर। अब राजेश जी आप ये बताइए सर कि यमुना की सफाई का मामला तो कब से चल रहा है? दिल्ली सरकार की तरफ से हर चुनाव में वादा और दावा कर दिया जाता है, और यहां पर सूद साहब कह रहे हैं कि अगर यमुना की सफाई वाला मामला हो जाता पूरा, तो फिर दिल्ली ना इस तरीके से डूब रही होती और ना ही इस वक्त वो पीछे हरियाणा के हथनीकुंड बराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से ये बाढ़ वाला खतरा होता। राजेश जी आइए। यमुना जी, यमुना की सफाई पहले बात तो चल रही है, दूसरी बात जिस तरीके से पीछे से यमुना के अंदर नालों को छोड़ा जाता है, जिस तरीके के एमसीडी के नालों को लगातार यमुना में छोड़ा जा रहा था इनके द्वारा, जिनको अभी हमने ट्रैप करना शुरू करा है, वो कैसे, अब मैं आपको दिखा सकता हूं, ऑन कैमरा लेके आइए, मैं सूद साहब को भी लेके चलूंगा, मैं भी चलूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे उन नालों का। सूद साहब एक अभी तो अच्छी बातें, उसके बाद में सूद साहब सुन लीजिए, पानीपत से सूद साहब बोलने दो, देखो ये क्या बात है, आप बार-बार ये करते हो, आप सच बोलने का सच नहीं सुन पाओगे। प्लीज राजेश जी की बात दर्शकों को सुनने दीजिए। आशीष सूद साहब आइए। राजेश जी, अच्छा, मेरा ये कहना है कि पानीपत के अंदर किस तरीके से पोल्यूशन को उसमें छोड़ा जाता है, जिस झागों को आप दिल्ली में आते हुए देखते हैं, आप दिल्ली में साफ करते रहिए और यमुना से पीछे से गंदगी डालते रहेंगे, कैसे यमुना साफ होगी? फिर बीच में बोल रहे हो, फिर बीच में बोल रहे हो, अरे रुक जाओ भैया, तुम कितने हरिश्चंद्र हो, सारी दुनिया को पता है। मैं कह रहा हूं कि झूठ मैं बोलता नहीं, और आप क्या बोल रहे हो, सुबह व्हाट्सएप पे आप क्या करते हो सबको मालूम है। रुक जाओ 2 मिनट, सुन लो, उसको लगातार गंदा करते रहते हैं। और एक बात को समझिए रमोला जी, एक छोटी सी गली के अंदर, एक छोटी सी गली के अंदर, अरे सुनिए एक मिनट रुक जाओ सूद साहब, आप क्यों यार दुनिया देख के हंस रही है तुम्हारे को, झूठ तुम बोलते हो, तुम्हारा मैं कह रहा हूं आपदा में अवसर चाहिए, लोग मर जाए तुम्हें उसी पे राजनीति करनी आती है, लगातार यही करते हो। अरे सुन लो बात को,
अगर किसी छोटी सी गली में पानी भर रहा है तुम कह रहे हो यमुना गंदी है। तुमने उन नालियों में सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। लेकिन आप सभी से हाथ जोड़कर ये विनती है, ये अपील है कि प्लीज दिल्ली को डूबने से बचाइए। दिल्ली सैलाब की वजह से इस वक्त बेहद परेशानी झेल रही है। जो बेहिसाब सियासत हो रही है दिल्ली में, उस पर फुल स्टॉप लगाइए। और इस बीच एक बड़ी खबर जल्दी से आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। भारी बारिश से नुकसान की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ली गई है और केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा प्रधानमंत्री ने दिया है। हिमाचल में आप जानते हैं बारिश से अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 50 साल में ऐसी मौसम की मार नहीं देखने के लिए मिली जैसी इस बार देखी जा रही है। 4000 करोड़ का नुकसान अभी तक हिमाचल को हो चुका है इस बार के मॉनसून में।